मुझे कहते किसी को मत बताना। तो मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा डांटने लग गए कि तू पागल है, तू तेरी जॉब तेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, तेरे को अपना हस्बैंड का नहीं है ध्यान, बहुत ज़्यादा लाइक जैसे पेरेंट्स डांटते हैं। तू अभी कहीं नहीं जाएगी, रख लॉक लगा और तू चली जा वहाँ। तो मैंने वैसे किया। तो फिर मैंने कैब किया। वैसे भी मेरे पास है व्हीकल, बट मेरे को इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है मैं इतनी दूर जा जा पाऊँ। तो मैंने ड्राइवर को भी कॉल किया, एक दो को, वो सारे कैब किया। कैब वाले भी 2 घंटे लेट आए, मुझे तो उसी टाइम निकलना था। फिर मैं गई वहाँ हॉस्पिटल में डायरेक्ट गई। तो मैंने देखा इनको ड्रिप लगी हुई है, पट्टी एंड ऑल मैंने देखा। मेरे तो मतलब मैं इतना ज़्यादा मतलब लाइक देख के नर्वस हो गई कि मुझे नहीं बताया। जब मैं गई तो वहाँ पे 4 सिक्योरिटी गार्ड इनके बैठे हुए और ये नींद में। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम ऐसे ऐसे साहब को 4 से 5 फीवर था रात में, और ये तो बेहोश हो गए थे और बोल नहीं पा रहे थे कुछ, और हमने उठा के इनको लेके आए। और सुबह तो मुझे तो उल्टा बताया था इन्होंने कि मैं एडमिट ये वो लाइक नॉर्मल। तो मुझे तो वहाँ तो जस्ट अपोजिट सुनाई दिया। तो मेरा ना दिमाग सुन्न हो गया, लाइक पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि लाइक इतना भी कोई कर सकता है क्या? मतलब आप अपनी बीमारी एंड आप बीमार हो, घर में किसी को नहीं बता रहे हो कि जस्ट परेशान ना हो। मुझे लाइक मैं उस टाइम गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। फिर मैंने इनको देखा, फिर मैंने पट्टी की, फिर मैंने लाइक 4 से 5 दिन हमारा ऐसे ही निकला। बहुत डिफ़िकल्ट था उस टाइम, मतलब मैं बता नहीं सकती। 13 सेंट पहली दिवाली, ये सब कुछ ख़त्म लाइक वैसे टाइप लग रहा था कि अब कैसे ठीक करूं, क्योंकि ये ऑलरेडी पतले हैं और ज़्यादा वेट लॉस हो गया इनका। काम के चक्कर में ये इतना प्रेशर लेते हैं ना काम का, मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ आप सबको। और इतना सीरियस लेके काम करते हैं ना। तो फिर मुझे लगा कि मुझे बहुत टाइम लगेगा। फिर मैंने ठीक होने में इनको, फिर मैंने हिम्मत करी। फिर मैंने मम्मी पापा को सब कुछ अपडेट दिया एंड ऑल। फिर इनको डांट पड़ी थोड़ी बहुत, मम्मी ने डांट दी इनको। तो फिर बस ऐसे ही रहा हमारा 4 से 5 दिन। बहुत मुश्किल निकाला हमने ये टाइम। फिर दिवाली के दिन क्या हुआ दोस्तों, 1 बजे हमने ज़बरदस्ती, क्योंकि दिवाली से एक दिन पहले से फीवर नहीं आ रहा था, हमने इतनी पूजा की, हमने इतने प्रे करवाया सबसे। दोनों साइड दोनों पेरेंट्स ने इतने पूजा करी है, और बच्चों से मैंने इतने प्रे करवाया कि ठीक हो गए मेरे बेबी। और क्या हुआ, तो फिर मैंने डॉक्टर से बात करी कि हमें जाने दो घर, हम घर में मैं ठीक कर दूंगी इनको। घर पहुँचे लाइक हम 4 बजे घर। तो जैसे हम घर पहुँचे तो 1 घंटे में मैंने खाना बनाया एंड उनको जो भी देना था खाने के लिए वो मैंने भी खाया। और 1 घंटे के अंदर अंदर में 5 बज गया। तो फिर 5 बजे से लेके 6 बजे तक में मैंने ये सारी डेकोरेशन किया, लाइक ऐसे मैंने थोड़ी बहुत फटाफट की। जो भी ये सब मैंने पहले से बाई करके, पहले से तैयारी करके मैंने रख लिया था सब कुछ। तो फिर वैसे कर लिया नॉर्मल सा दिवाली। हमने बहुत बड़ा सोचा था, बहुत कुछ सोचा था। जब आप कुछ ज़्यादा ही सोच के रखते हो, बहुत सोच समझ के, फिर वो चीज़ नहीं पूरी होती मुझे लगता है। तो बस ऐसे ही रहा हमारा लाइक हमारी दिवाली वाली एंड धनतेरस वाली स्टोरी। तो ये बहुत ही डिजास्टर लाइक। तो दोस्तों अभी मेरे बेबी बिल्कुल फ़िलहाल ठीक है, एकदम फाइन है, फिट है। और बस उनको टाइम लगेगा। डेंगू, जैसे कि डेंगू में क्या होता है कि बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है, वेट लॉस हो जाता है, खाने का दिल नहीं करता है, आप ब्रश वगैरह बहुत नहीं कर सकती क्योंकि ब्लड आने का चांसेस होता है। प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन चला गया था, मैं बहुत घबरा गई थी, बट अभी माता रानी की दुआ से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है प्लेटलेट। मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ। और मम्मा पापा दोनों साइड के मतलब सब जो जो बोला वो मैं दे रही हूँ। जैसे कि पपीता के जो पत्ते होते हैं, गिलोय, कच्ची हल्दी, आंवला, ये सब लेते रहे। ये इनकी डाइट बहुत अच्छी है टचवुड। लेकिन तभी ये 1 हफ्ता बुखार में भी काम कर लिया। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा लाइक चावल एंड चपाती पे बिलीव नहीं करते हैं हस्बैंड मेरे, बट फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। नारियल पानी एंड जूस वगैरह, हमेशा एक दिन में 2 नारियल पानी पीते हैं, मैं नहीं पी पाती हूँ।
मैं बिजी रहती हूँ तो, लेकिन ये इनके ऑफिस में देने आ जाते हैं तो ये पी लेते। कीवी वगैरह रूटीन में ये बहुत ज़्यादा ही खाते हैं फ्रूट्स, तभी ये 1 हफ्ता टिक गए थे, फीवर में भी काम कर रहे थे एंड ऑल। बस ये रहा हमारा फीवर का जर्नी। ये वीडियो भी बहुत लंबी बन चुकी है दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों, आप सब भी अपना बहुत ध्यान रखो, फुल पजामा पहनो क्योंकि घुटने से नीचे ही मच्छर काटता है वो, तो सॉक्स पहन के रखो। और हमारे यहाँ पे मच्छर नहीं है मेरे घर में यहाँ पे, क्योंकि मैं स्प्रे वगैरह बैक टू बैक करवाती रहती हूँ, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, घर में बहुत क्लीनिंग रखती हूँ। मुझे लगता है जहाँ तक ये उनको ऑफिस जहाँ पे है वहीं पे काटा होगा। डेंगू का ना हल्ला यहीं पे ज़्यादा है, वहाँ पे कम है बल्कि, तो पता नहीं कोइंसिडेंटली मच्छर ने काट लिया होगा। ये शॉर्ट्स ज़्यादा पहनते हैं, पार्क वगैरह जाते हैं शॉर्ट्स पहन के, तो काट लिया होगा। बट कोई नहीं, अब नहीं पहनेंगे, उनको भी सबक मिल गया। एंड जितना रेस्ट नहीं करते थे, बॉडी क्या होता है ना, बॉडी अपनी निकाल लेती है वो चीज़, आप जब रेस्ट नहीं देते हो तो। मुझे कहते रहते तू ना जिम जाती है, खाना बनाती है, घंटों किचन में खड़ी रहती है, ऑफिस जाती है, सफाई करवाती है तो उसके पीछे पीछे करती रहती है, तो तू रेस्ट नहीं करती है। मैं रेस्ट करती हूँ, मुझे जब छुट्टी मिलती है तो मैं अपनी बॉडी को बहुत आराम देती हूँ, 4 से 5 घंटे मैं सोती हूँ। लेकिन अगर इनको छुट्टी मिलती है तो ये आउट ऑफ स्टेशन, इनकी बहुत सारी मीटिंग्स होती है। अब इनको अपना सबक मिल गई तो ये भी नहीं जाएंगे, वो चीज़ नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के करेंगे, क्योंकि अब इतना बड़ा वाला हुआ था इनके साथ फीवर, इतना कभी नहीं हुआ था। तो कोई नहीं दोस्तों, आप सब मेरे पतिदेव के लिए प्रे करिए आप सब, और प्रे के वजह से ही वो जल्दी ठीक हो पाए। मैंने कोई नहीं दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। बाय, अपना बहुत ख्याल रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कोई नहीं, खुश रहिए, प्यार बांटिए, बाय बाय।